नमस्कार। आलो न्यूज़ टुडे आप आज हमको कवरेज किया है, इसलिए वेरी वेरी थैंक्स। क्यों बोलने से आज हमारा इंटरनेशनल वुमेन डे है, तो हम नारी आवाज़ की ओर से आज पहली बार हम लोग इंटरनेशनल वुमेन डे को सेलिब्रेशन किया है। क्यों बोलने से हमारा 1 साल भी नहीं हुआ है नारी आवाज़ बनने का, फिर भी हम सोचा है कि हम एज ए वुमेन आज जैसे भी मतलब हमारे वुमेन डे को हम सेलिब्रेशन करना है बोल के हमने आज थोड़ा सा हमने गैदरिंग किया है। लेकिन देखा जाए तो 1974 से हमारा वुमेन राइट्स के लिए जो हमने फाइट किया है, हमारा वर्ल्ड में जो हमारा नारियों ने जो फाइट किया है, तो आज हमको मार्च 8 को नारी ये के क्या बोलता है वुमेन डे मनाने के लिए जो परमिशन मिला है, इसके लिए हम बहुत आभारी है आप सबकी। लेकिन देखा जाए तो आज हम नारी आवाज़ बोलने से हमको कोई लोग हंसता है, नारी आवाज़ ऐसे बोलता है। जब हम नारी शक्ति में था, हमारा अरुणाचल प्रदेश का नारी शक्ति ग्रुप में था, तो बहुत लोग ने हम लोग को ये कोसा है कि नारी शक्ति नागिन शक्ति बोल के हमको इतना कोसा है। फिर भी हमने बहुत बर्दाश्त किया, फिर भी अपनों से अपनों में झगड़ा लगवा के हम लोग को इतना डिवाइडेड कर दिया कि आज हम लोग नारी आवाज़ बन गया। नारी आवाज़ क्यों बना है? हमारा मुद्दा एक है, सब कुछ एक है, फिर भी हमने नारी आवाज़ बन गया। लेकिन नारी शक्ति बोल के कोई लोग हमको हंस रहा था। कल में हमने देखा है कि एक मीडिया में एक यूट्यूब में हमने देखा कि हमको जिस लेडी ने हमको नारी आवाज़ बोल के नारी शक्ति बोल के हंस रहा था, कल उसी के लिए नारी शक्तियों ने नारी बंधन के नारा लगा के जो प्रोसेसन किया है। तो देखा है तो हम नारियों में क्या कमी है और हम नारी लोग क्यों अपनों को कोसता है, तो इसके लिए हम बहुत दुखी होता है। तो हम अपनों से नहीं कोसना है, अपने नारियों को एक दूसरे को इज्जत देना चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि आज देखिए हम अपना राइट के लिए, अपने इक्वल राइट के लिए हमने फाइट किया। तो देखिए गलत भी बोला है तो आप सब माफ़ कीजिए, अगर हम सच्चा बात बोला है तो आपके दिल में रखिए। हमने 1982 से वुमेन वेलफेयर सोसाइटी में रह के, ईस्ट कामेंग में रह के, हम वहाँ में 16 इयर्स वुमेन वेलफेयर सोसाइटी में रहा ईस्ट कामेंग में। उसके बाद हमारा वेस्ट सियांग आलो में उसके बाद हम रहा है वुमेन वेलफेयर सोसाइटी में। 2 साल पहले से हमने नारी शक्ति में ज्वाइन किया, तोकोशीतल का साथ में हमने उसको माया लग के, उसको हमारा एक अरुणाचल लेडी होके करप्शन अगेंस्ट में जा रहा है बोल के उसने दिल्ली में कितना 1000 किलोमीटर पैदल मार्च किया है। तो उसको बहुत हम लोग दिल से सपोर्ट करके ऐसी टीम में भी हम लोग ने ज्वाइन किया था। उसकी सपोर्ट में हम लोग ने, हमारा मेंबर भी दिल्ली गया है, तो उसके लिए इतना कुछ हम लोग किया है, इतना सेक्रीफाई किया है। तो आज देखा है तो उसने हमको भी नहीं पूछा है। वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में एक नारी शक्ति का प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है बोल के भी नहीं सोचा है। इवन वो जीएसपी में जाने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेटिव को पूछना चाहिए था ना, उसने नहीं पूछा है। तो इसके लिए हमें बहुत खेद है, बहुत दुखी है, क्योंकि पूछना चाहिए था। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको नहीं पूछ के हर डिस्ट्रिक्ट का ऑल अरुणाचल में 26 डिस्ट्रिक्ट है, 26 डिस्ट्रिक्ट में हर नारी शक्ति का एक प्रेसिडेंट सेक्रेटरी था। आज हम नारी शक्ति को छोड़ के नारी आवाज़ बना है, तो उसका प्रेसिडेंट आज भी मैं हूँ और हमारा सेक्रेटरी सेकंड कादू गोमदुर है, ये जनरल सेक्रेटरी है। तो हमको नहीं पूछ के हमको क्या समझा है कि आपने हमको नहीं पूछा। आप अगर जीएसपी में आप एमपी बनना था तो भी आप हमको पूछना चाहिए था कि हम ऐसा चाहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को आपको पूछना चाहिए था कि हम ऐसा चाहता है कि आप क्या चाहता है, तो हम सही है ना गलत है। तोकोशीतल बहन आप पूछना भी चाहिए था, लेकिन आपने नहीं पूछा, इसलिए हमें बहुत दुखी का साथ कहना पड़ रहा है आज ओपन टू ऑल। तो इसलिए तो हमारा जितना अरुणाचल का नारी आवाज़ टीम है, तो आप सबसे निवेदन है कि हम सब एक साथ है, हम सब एक साथ रहना चाहिए, हमारा सोच विचार एक होना चाहिए। तो ये एक बात। दूसरी बात, अगर हमसे कुछ भूल हुआ है तो आप हम सबको माफ़ कर दीजिए। फिर भी आज हम लोग एक नारी आवाज़ बन के वेस्ट सियांग यूनिट इंटरनेशनल वुमेन डे को मनाया, तो आज मना रहा है। तो इसके लिए हम बहुत खुश है
कि हम एक नारी है, फिर भी हमको इतना हमारा ये नारी शक्ति दीदी लोग, हमारा प्रेसिडेंट, हमारा जनरल सेक्रेटरी लोग हमको इतना कोसा कि आप वेस्ट सियांग से आप नारी आवास के लिए वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ही जिम्मेवारी है बोलते हैं। हम जिम्मेवारी नहीं है। आपका बोल चाल से, आपका कर्तव्यों से, आपका बिहेवियर से हम मजबूर होके हमने आज नारी आवाज़ बना है। नारी जरूर है लेकिन आवाज़ बना है। लेकिन आपका मुद्दा और हमारा मुद्दा सेम है, तो आपको ये नहीं समझना है कि हमने गलत किया, गलत आपने किया है। तो इसलिए एक नारी दूसरे नारी को ऑनर नहीं कर सकता है, एक नारी का इज्जत नहीं करता है, एक नारी का आदर्श नहीं कर सकता है, तो हम एक साथ में कैसे चलेंगे। मेरा मुद्दा ये है कि हम सोशल वेलफेयर हम सोचता है कि वेलफेयर के लिए हम काम करता है, हमारा वेस्ट सियांग यूनिट वेलफेयर के लिए काम करता है। लेकिन आप सब तो एक दूसरे को कोसने में एक साल आपका चला गया, एक दूसरे को कोसने में आपका एक साल चला गया, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आपने क्या अचीवमेंट किया है, हमारा वेस्ट सियांग का अचीवमेंट को आप देखिए। हमारा वेस्ट सियांग आलो यूनिट ने क्या अचीवमेंट किया है। तो आज हम कुल के इंटरनेशनल वीमेन डे में मेरा अपना दुख का बात को हम बता रहा है हमारे इंटायर अरुणाचल का नारियों को। तो आप हमको गलत नहीं समझना है कि हमने नारी आवाज़ में क्यों चला गया बोलने से आप हर मतलब यूट्यूब में देखिए कि नारी आवाज़ को कितना लोग कोसा है, कितना लोग कमेंट किया है। लेकिन भी मैं उसका साथ में और एक बात कहना चाहूँगी, जो लोग निम्मी तवा का बारे में इतना करप्ट कमेंट किया है, कीपा चंपा का बारे में इतना करप्ट कमेंट्स किया है, जो करप्ट कमेंट्स करने वाला आप भी अपना माँ का कोख से पैदा किया होगा, तो अपना माँ को ऑनर करना आपका ड्यूटी था। आपका सोच मतलब गलत है कि निम्मी तवा अगर गलत भी बोला है तो वो आपका माँ है, अगर कीपा चंपा गलत भी बोला है तो वो आपका माँ है। माँ को ऑनर करने नहीं जानता है तो आप यूट्यूब में, फेसबुक में आप कमेंट मत कीजिए। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हमारा ऑल अरुणाचल बेटा लोग से और आम आदमी से, क्योंकि आम पब्लिक से आप नारी के बारे में ऐसा गलत मतलब कमेंट मत कीजिए। हाँ, आदमी डिप्रेशन में कुछ भी बोलता है, दिल में कुछ और सोचता है, मुख से कुछ और निकलता है। लेकिन भी इसमें भी मैं एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि माँ, हम जब माँ है तो परिवार है, नारी है तो परिवार है, तो माँ हो के परिवार चलता है। जो माँ विधवा हो के भी अपना बच्चों के लिए जीता है, वो बाप जो आप लोग खराब मत पाइए, वो जो पति है, पत्नी का बिना एक साल नहीं रह सकता है। लेकिन पत्नी जो, नारी जो पति का बिना अपना बच्चा का भविष्य बनाता है, बच्चा का भविष्य को पालता है, बच्चों को पढ़ा लिखा के आदमी बनाता है, गली गली में बर्तन मांज के भी, भीख मांग के भी माँ जो अपना बेटा को, अपना बेटी को आगे बढ़ाने का कोशिश करता है। तो हमारा ऑल अरुणाचल का नारी से हमारा ये निवेदन है कि आप, हम आज विधवा हो गया बोल के आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। विधवा जो किसी का बोल के नहीं आता है, जब दिन आएगा तो किसी को विधवा होना है। और पति पत्नी जो एक साथ में कभी नहीं मरेगा। हाँ, हजारों में से, थाउजेंड में से जो एक साथ में मरने वाला हजारों लाखों में एक होता है। लेकिन जो माँ अपना बच्चों के लिए जीता है, उस माँ को आदर्श करना चाहिए। हमारा आम पब्लिक, हमारा अरुणाचल का जो वासी है, वो हमको इज्जत करना चाहिए। क्यों बोलने से, हम किस लिए अपना माँ पिताजी का घर छोड़ के आता है। जो अपना पति हमको लात मार के दूसरा शादी करने से भी हम अपना बच्चा का माँ बन के जिएगा बोल के गुहार लगाता है, तब भी पब्लिक बोलता है कि आपका पति आपको नहीं चाहिए, बोलता है आप चला जा, बोलता है। हम क्यों जाएगा, हम किसका नाम में जाएगा, किस एड्रेस में जाएगा, किसका पास जाएगा। माँ पिताजी का हम घर में हम वापस नहीं जा सकता, क्योंकि उस घर से हम निकल चुका है। मेरा पति मेरा घर है, मेरा पति का घर मेरा घर है। हम जितना विधवा हो, पति 2 शादी करने से भी, 20 शादी करने से भी, हम अपना बच्चों की माँ बन के जीना चाहता है। सौतेली माँ जो अपना सगी माँ का जगह नहीं ले सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि हम माँ का ये दिल है कि हम अपना बच्चों के लिए हम जीना चाहता है, अपना बच्चा के लिए हम मरना चाहता है।
पति भले ही हमको प्यार मत करो, दूसरा शादी करो, फिर भी तीसरा शादी भी करता है, लेकिन भी हम अपना बच्चा का माँ बन के जीना चाहता है, बच्चा का माँ बन के रहना चाहता है। उस पति का नाम से हम अपना बच्चा को पालेगा सोचता है। फिर भी हम क्यों औरतें, हम क्यों नारियाँ हर एंगल से विक्टिम होता है? क्यों? आपने हमको विक्टिम बनाया, आप मर्दों ने हमको विक्टिम बनाया। हम आपका बेटा पैदा कर दिया, बेटी पैदा कर दिया, आपका घर गृहस्थी को अपना आपका माँ पिताजी का बहू बना है, आपका भाई का भाभी बना है, आपका बहन का भाभी बना है। तो हमारा क्या कसूर है कि आप दूसरा शादी करें? मेरा क्या कसूर है कि आप तीसरा शादी करें? मेरा क्या कसूर है कि आप हमको डिवोर्स दें? इसलिए हम अरुणाचल का हर नारी से मैं ये एक बात बताना चाहूँगी, जब तक हम नारी नहीं चाहेगा, पति हमको कभी डिवोर्स नहीं दे सकेगा। इस बात को आप सब समझिए। आप डिप्रेशन में नहीं कभी जीना है। विधवा हो या पति दूसरा शादी करके उसको डिवोर्स करेगा बोलता है, आप कभी डिप्रेशन में नहीं जीना है। लीगली आप उसका बीवी है, आप उसका बच्चा का माँ है। हम उस वे में हम जीना है और हम अपना दम पे जीना है। मर्द अगर दूसरा तीसरा शादी करेगा बोल के हमको लात मारने से भी, 10 बार हमको घर से तान के निकालने से भी हम नहीं निकलना चाहिए। हम तो कभी नहीं बोलते कि हम कभी नहीं निकले। मेरा पति अगर हमको घर से 10 बार तान के निकलो ना, हम कभी नहीं निकलेगा। हम अपना बच्चा का माँ बन के बेतेगा और जब तक हम नहीं चाहेगा, कोर्ट कभी भी हमको डिवोर्स नहीं देगा। ये बात को आप सबको, हमारा जितना अरुणाचल का बहन है, आप सबको ये बात समझना चाहिए। और आप कभी भी विधवा हो या पति दूसरा शादी करे तो आप डिप्रेशन में नहीं जीना है, आप हंसी खुशी जीना है, अपना बच्चा का माँ बन के जीना है। भगवान है जब हमारा गालो लैंग्वेज में बोलता है कि होत्तुम होर आ नंगुरदुयम दोन पोलो आया दोम नहीं, माँ का जब आंसू निकलता है बच्चों के लिए, अपना परिवार के लिए, तो भगवान जरूर दोनी पोलो हमारा बात सुनता है। इसलिए आज हम बहुत बोला है कि मतलब जो भी हो, हम आज खुल के बोल रहे हैं कि हमारा नारी जितना अरुणाचल का वुमेन वेलफेयर सोसाइटी हो, गलाव आने हो, निसी वुमेन वेलफेयर सोसाइटी हो, एवरी वुमेन के लिए हम आज एक ये संदेशा भेजना चाहूँगी कि हम नारियों का मतलब हमेशा हर एंगल से हमको विक्टिम बनाता है। कौन बनाता है? हमारा मर्द, हमारा पतियों ने बनाता है। लेकिन कोई कोई मर्द ऐसा है कि अपना पति को इतना, अपना पत्नी को प्यार से रखने वाला भी होता है कि हमें माफ़ कीजिए। जो हमारा 36 ईयर्स में मेरा जो एक्सपीरियंस है हम उसको बता रहे हैं। हम ईस्ट कमिंग में 1982 से ईस्ट कमिंग में 1995 तक था। तो वहाँ में भी वहाँ का जो प्रॉब्लम है उसको हमको फेस करना पड़ा था। लेकिन उसका बाद हम वेस्ट सियांग अपना डिस्ट्रिक्ट में आया है, इसमें भी वही सोल्यूशन है, वही मतलब प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो कुछ भी है मर्दों को हम ये निवेदन करता है कि आपको अपना बीवी से प्यार करने के लिए, अपना बच्चों से प्यार करने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ा है कि आपको रिक्वेस्ट करें कि आप अपना बीवी से प्यार करो, अपना बच्चा से प्यार करो बोल के हमको निवेदन करने का। हमको वुमेन वेलफेयर सोसाइटी को, हमको नारी शक्ति को, नारी आवाज़ को क्या ज़रूरत पड़ गया कि आपका परिवार को प्यार करने के लिए हम आपका आगे में हाथ जोड़ना पड़ गया? ये बहुत गलत बात है। आपका परिवार है, आपका बच्चा है, आपका बच्चा का भविष्य है। आप दूसरा शादी करके अपना बच्चों को डिप्रेशन में मत लाइए। बच्चा जो इतना टैलेंट इतना होने का बाद भी जब आप दूसरा शादी करता है तो आपका बीवी और आपका झगड़ा को देख के बच्चा डिप्रेशन में जाता है, उसका पढ़ाई गड़बड़ होता है। तो इसलिए बच्चा दारू पीता है, ड्रग्स लेता है, तो जिम्मेवारी कौन है? आप है। इसलिए हम एक माँ होने का नाते आज हम ये बोल रहा है कि आप कभी भी मतलब अपना बच्चों को ऐसा होने मत दीजिए कि डिप्रेशन में जाने मत दीजिए। आज हमारा इंटरनेशनल वुमेन डे है, इसलिए हम खुल के आज बोल रहे हैं कि हमने कभी आज तक 1 साल ज़्यादा हो गया नारी शक्ति में, नारी आवाज़ में रह के, लेकिन आज तक हमने ऐसे कभी ब्रीफिंग नहीं किया। लेकिन आज खुला दिल से ब्रीफिंग कर रहा है कि आप सब एंटायर अरुणाचल का जो पब्लिक है आज मेरा बात सुनेगा। फिर भी हम गलत बोलना नहीं चाहता है, लेकिन हमारा लाइफ एक्सपीरियंस को देखता है। आपने जो इतना बड़ा ऑफिसर, आपका इतना पोता आपका इतना बेटा बेटी इतना खूबसूरत है, अपना इतना बीवी खूबसूरत है, फिर भी आपने दूसरा शादी करके अपना बीवी को इतना टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया।
आपका बच्चा जो आपका बीवी और आपका झगड़ा को देख के, आपका बेटा जो डिप्रेशन में गया है, उसको आप ज़िंदगी में दोबारा आप उस खुशी को वापस नहीं ला सकता है। इसलिए आपको हमारा जितना अरुणाचल का भाई है, हमारा जितना ऑफिसर्स है, हमारा जितना पब्लिक है, आप सबको ये समझना है कि ये 100 बरस की ज़िंदगी से अच्छी है प्यार के 2-4 दिन। ये बात को आप समझना है। और अपनों के साथ जो खुशी है दूसरों के साथ नहीं है, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। इसलिए अगर आज हमने गलत भी बोला है तो उसको आप पाँव तले दबा दीजिए, अगर सही बात बोला है तो आपका दिल में रखिए। लेकिन मेरा अपना लाइफ एक्सपीरियंस को हमने आज जो बयान किया है उसको आप सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम वेस्ट सियांग ब्रांच नारी आवाज़ की ओर से आज और ये ऐलान करना चाहूँगी कि हमारा नारी आवाज़ वेस्ट सियांग ब्रांच जो इलेक्शन के आफ्टर इलेक्शन तक हमारा ये पार्टी को हम आज डिजर्व करेंगे, क्योंकि हर किसी ना किसी को अपना मनपसंद लीडर को वोटिंग करना है। इसलिए हम लोग नॉन पॉलिटिकल ग्रुप है, इसलिए आज हम लोग ये ऐलान करता है कि आफ्टर इलेक्शन तक हम लोग इसको आज हमारा नारी आवाज़ का जो हमारा जो कारोबार है उसको हम लोग डिजर्व करेंगे। लेकिन जो बहुत ज़रूरी है उसको हम लोग एज ए वीमेन, एज ए अनर हम लोग ज़रूर मिलके काम करेंगे। तो जो काम करना है हम लोग अंदर से करते रहेंगे। लेकिन हमने जो आज जो बयान किया है, मेरा तन मन से हमने बयान किया है। तो आप सब ने हमारा ऑल अरुणाचल का पब्लिक मर्दों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मेरा पति ने तो मेरा शादी को आज लेके 42 ईयर्स हो गया, लेकिन मेरा पति ने आजकल हमको एक टप्पड़ भी मार के नहीं देखा। आज जो भी हम पब्लिक में बोल रहा है, मेरा पति का बदौलत मेरा पति ने जो हमको मतलब इतना आज़ादी दिया है कि हम कभी भी मीटिंग में जाने से तुम ऐसा बोलो कि मेरा पति समझाता है। तो पति पत्नी का मतलब है कि एक दूसरे का सहारा बनना है, ऐसा होना है। तो दूसरा शादी करके अपना पत्नी को टेंशन नहीं देना है, अपना बच्चा को डिप्रेशन में नहीं डालना है। ये जो ज़िंदगी है दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा अरुणाचल का हर पब्लिक से, हर मर्दों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, हमारा हर बेटा से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आज से लेकर अगर मेरा ये बात को आप लोग अगर वैल्यू समझता है तो अपनों से प्यार कीजिए। अपनों की ज़िंदगी अपना परिवार के साथ जीने से ठीक है। कल को क्या पता, कल को किसने देखा है, कल क्या होगा किसको पता। अभी ज़िंदगी का ले लो मज़ा, ये तो एक गाना था, लेकिन ये हर किसी का साथ में होता है। और किसी किसी को इतना बीमार है कि डॉक्टर जो समय देता है कि आपको इतना 15 दिन, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद आपका लाइफ खत्म होगा बोल के डॉक्टर जो एश्योरेंस करता है। किसी का कैंसर बीमार होता है, किसी का क्या बीमार होता है, फिर भी उस परिवार को हम ये संदेशा देना चाहूँगी कि हमको कल क्या होगा उसको क्या पता। हमको आज में जीना है, अपना पोता पोती के साथ, अपना परिवार के साथ हमको आज में जीना है। जो भी बीमारी है, जो भी कैसे भी किसी भी हाल में है, हमको अपनों के साथ जीना है। 100 बरस की ज़िंदगी से अच्छी है प्यार के 2-4 दिन। हम अपनों के साथ जीने से, अपना पोता पोती के साथ जीने से, अपना परिवार का साथ जीने से तो हमको ज़िंदगी से क्या मतलब है ना। कल हम मरे या रहे तो उसको दुखी नहीं होना है। तो गलत भी बोला हो तो हमको क्षमा कीजिए। लेकिन हमारे एंटायर अरुणाचल का जो मर्द है, जो पब्लिक है, तो अपनों के साथ जिए, अपनों के साथ मरे, अपना परिवार को प्यार करे। तो हमारा यही निवेदन है कि एक हमारा वीमेन वेलफेयर, हमारा एंटायर नारी आवाज़ वेस्ट सियांग ब्रांच की ओर से हमारा जितना ये परिवार है, तो हम सब की ओर से हमारा ये निवेदन है कि अपनों से प्यार करें, अपनों के साथ जिए, अपनों के साथ मरे। थैंक यू सो मच।